ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। आज महफिल में पीरान पीर आएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे और आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। आज मेहमान होंगे, जैसी महफिल है वैसा ही मेहमान है। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। अब जो मैं मिसरा पढ़ूंगा ना, हर आदमी ये तसव्वुर करे मैं पढ़ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, हर किसी के दिल की आवाज है। आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा। आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे। ताजदारे विलायत सैयदुल औलिया हुजूर गौसे आजम की शान क्या है, क्या मकाम है ताजदारे बगदाद का। अल्लाहु अकबर। अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, दुनिया में बाद में आए, मगर जैसे नाना की विलादत से पहले नाना के चर्चे हुए, नाना नबी ये आखिरुज़्ज़मा की दुनिया में आमद से पहले जैसे दुनिया में डंके बजे, वैसे ही सरकार गौसे आजम की विलादत से सैकड़ों साल पहले आपकी विलादत के तज़किरे होने लगे। हुजूर गौसे आजम दुनिया में बाद में तशरीफ लाए हैं, मगर चर्चा इनका भी पहले होने लगा। इसलिए मेरे अजीजों के नाना भी लाजवाब है तो नवासा भी लाजवाब है। ना नाना का जवाब है ना नवासे का जवाब है। अल्लाह अल्लाह, वो नबियों में लाजवाब, ये वलियों में लाजवाब। जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए, जब मेरे आका की आमद हुई, मुस्तफ़ा की आमद से पहले मेरे नबी की अम्मी को खबरें मिली, बशारतें दी गई, मुबारकबादियाँ दी गई। इधर अंबिया ने आकर बशारतें दी। अंबिया ने आकर मेरे नबी की वालिदा जनाबे सैयदा आमिना खातून को आकर बताया, आमिना मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। इसी तरह से गौसे आजम की विलादत से पहले गौसे आजम की माँ को आकर अल्लाह के प्यारे रसूल नबी आखिरुज़्ज़मा ने मुबारक दी, मुबारकबाद दी, मुबारक हो तू वलियों के ताजदार की माँ बनने वाली है, तू गौसे आजम की माँ बनने वाली है। अल्लाह अकबर। अब देखें शान, सरकार गौसे आजम ताजदार बगदाद की माँ नमाज पढ़ने में मसरूफ है। हुजूर गौसे आजम माँ के शिकम में है। मामूल के मुताबिक जैसे रोजाना नमाज पढ़ती थी, आज जरा सी जल्दी करने लगी, थोड़ा सा तेजी से। हुजूर गौसे आजम माँ के शिकम में है। इधर माँ तेजी से जरा सा जल्दी से नमाज पढ़ रही है। शिकम के अंदर गौसे आजम आवाज आती है, अम्मी जान जल्दी ना करो, रब की इबादत है, जरा आराम से करो, जरा सुकून से नमाज पढ़ो। माँ ने दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर नीचे सब जगह देखा, कोई नजर नहीं आया। अम्मी कहने वाला कौन है? कौन कह रहा है अम्मी जरा आराम से, सलीके से, करीने से, जल्दी ना करो, आराम से नमाज पढ़ो। बच्चा दुनिया में आता है फिर माँ बोलता है, और वो भी फौरन नहीं बोलता। एक मुद्दत है, पहले माँ का दूध पीता है कुछ दिन तक, फिर जब उसे थोड़ा थोड़ा बोलना आता है तो फिर वो तुतलाते हुए जबान की लुकनत के साथ में अम्मी बोलता है, माँ बोलता है। मगर हाय गौसे आजम तेरी अजमतों पे मैं कुर्बान, और सारी दुनिया के सुन्नी कुर्बान, तू अभी माँ के शिकम में है, मगर माँ के शिकम से अपनी माँ को पुकार रहा है। माँ ने सब तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। हैरान है आवाज देने वाला कौन है। लेकिन जब माँ की नजर अपने शिकम पे पड़ी, जब माँ ने अपने शिकम की तरफ तवज्जो दी, तो पता लगा शिकम के अंदर से गौसे आजम कह रहे हैं, ऐ मेरी अम्मी जल्दी ना करो, रब की इबादत है, जरा आराम से करो, अल्लाह की इबादत है, जरा सुकून से नमाज पढ़ो। तो फिर हम क्यों ना कहें, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे। और सुनो, अभी हुजूर गौसे आजम दुनिया में नहीं आए। हजरत इमाम हसन बसरी 350 या 400 साल पहले सरकार गौसे आजम की विलादत से इतना लंबा अरसा है,
350 या 400 साल पहले हजरत हसन बसरी कहते हैं, ऐ लोगों, बगदाद के अंदर एक अल्लाह का वली आएगा, एक अल्लाह का वली पैदा होगा। गौसे आजम के लिए बशारत दे रहे हैं, वो ऐसा होगा जैसे नबियों में अल्लाह ने नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शान अता फरमाई है, वैसी ही शान अल्लाह तबारक व तआला बगदाद के उस जवान को अता फरमाएगा। और वो बगदाद की सरजमीन पर ऐलान करेगा, मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पर है। इधर वो ऐलान करेगा, उधर सारे वली अपनी गर्दनों को झुका लेंगे। ये हुजूर गौसे आजम की शान है, दुनिया में बाद में तशरीफ लाए हैं, मगर चर्चा पहले होने लगा है, क्योंकि नवासे तो उस नबी के हैं ना। और फिर ये तो घराना बड़ा में मिसाल है, इसीलिए तो ताजदारे बरेली ने कहा, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये नूरी घराना है। हुजूर गौसे आजम जब पैदा हुए हैं, अल्लाह अकबर, बगदाद में, और मादरजाद वली है हुजूर गौसे आजम। किसी को विलायत इबादत के जरिए मिलती है, रियाजत के जरिए मिलती है, बंदगी के जरिए मिलती है, तकवे की बुनियाद पर मिलती है। किसी को अल्लाह नवाजता है तो किसी के सदक़े में विलायत देता है, किसी को किसी के नजरों से मिल जाती है, किसी को कोई बुजुर्ग अता कर देते हैं। विलायतें इस तरह से तकसीम होती है। मगर गौसे आजम, मैं आपकी अजमत पे कुर्बान, अल्लाह ने तो आपको माँ की गोद में जब भेजा तो वली बना करके भेजा है। माँ के शिकम से आए तो वली पैदा हुए, माँ की आगोश में गौसे आजम नहीं बल्कि अल्लाह का वली था। आज लोगों को बड़ी तकलीफ होती है जब हम हुजूर गौसे आजम का जिक्र करते हैं, 11वीं वाले पीर का जिक्र करते हैं। याद रहे, हमारे उलमा फरमाते हैं, बुजुर्ग फरमाते हैं, गौसे आजम की शान तो ये है, हुजूर गौसे आजम ने खुद फरमाया कि जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता है, जब तक मैं ना चाहूं कोई मेरा जिक्र नहीं कर सकता है। ये तो करम है बगदाद वाले पीर का कि हमारी जबान पे उनका जिक्र है। उन्होंने चाहा तब हम जिक्र कर रहे हैं, वरना किसी की औकात नहीं कि गौसे आजम का नाम भी ले सके। और शान मुलाहिजा करें ताजदारे बगदाद की, अल्लाहु अकबर कबीरा। बचपन देखोगे लाजवाब नजर आएगा। सारे बच्चे खेल में लग जाते हैं बचपन के अंदर। हम भी बचपन में खेला करते थे, आप सब लोग भी खेले होंगे। आज हमारे आपके दरमियान में बच्चे खेलते नजर आते हैं। हुजूर गौसे आजम के जमाने में भी बच्चे खेला करते थे, और बच्चे आते थे, गौसे आजम चलो खेलने के लिए चलते हैं, चलो गौसे आजम खेलेंगे। मगर सरकार गौसे आजम उनके साथ में नहीं जाते थे। जब बच्चे ज्यादा इसरार करते थे तो हुजूर गौसे आजम जाया करते थे। मगर सुन्नियों, ये भी देखना, मादरजाद वली है गौसे आजम, तो खेल भी दुनिया के बच्चों की तरह नहीं होगा, खेल भी सबसे अलग होगा, खेल भी सबसे निराला होगा। अल्लाह अकबर, गौर करो कैसे खेलते हैं बच्चों के साथ में। हुजूर गौसे आजम बच्चों से फरमाते हैं, बच्चों गोल दायरा बना लो, हल्का बनाओ। हल्का बनाकर गौसे आजम फरमाते हैं, मैं कहूंगा ला इलाहा, तुम सारे के सारे ज़र्ब लगाना इल्लल्लाह। मैं ला इलाहा कहूंगा, तुम इल्लल्लाह कहना। हुजूर गौसे आजम ला इलाहा कहते हैं, बच्चे इल्लल्लाह कहते हैं। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द हो रहा है। ऐ ताजदारे बगदाद, मैं तेरी अजमतों पे कुर्बान, तू बचपन में खेले तो अल्लाह का जिक्र हो, रब के जिक्र की सदाएं बुलंद हो। और जब खेल होता था ये, तो लोग भी समझ लिया करते थे कि आज गौसे आजम बच्चों के साथ खेल रहे हैं। एक मर्तबा हुजूर गौसे आजम अपनी वालिदा की आगोश में बैठे हैं, अपनी वालिदा के चेहरे पे हाथ रख रहे हैं प्यार से। जब बच्चा माँ की आगोश में बैठता है तो माँ से प्यार करने लगता है, कभी चेहरे पे हाथ लाता है, कभी माँ को कांधे पे हाथ रख के चिपक जाता है माँ से। बच्चा बड़ी मोहब्बत करता है। हुजूर गौसे आजम अपनी माँ की आगोश में बैठे हैं और प्यार से अपनी माँ से कहने लगे, अम्मी जान, मैंने आप पर एहसान किया है। अल्लाह अकबर, कहते अम्मी जान, मैंने आप पर एहसान किया है। हम तो ये कह रहे हैं, सारे उलमा बता रहे हैं, और हुजूर ने खुद फरमाया कि माँ वो है जिसका एहसान है, जिसकी वजह से हम दुनिया में आए। हुजूर ने अपनी माँ से बड़ा प्यार किया, और माँ वो है जो तमाम तकलीफें बर्दाश्त करती है, बच्चा फिर दुनिया में आता है। मगर यहां मामला अजीब है। हुजूर गौसे आजम फरमा रहे हैं, अम्मी मेरा आप पर एहसान है। माँ ने अपने बेटे को प्यार किया, पेशानी को प्यार से चूमा और फरमाने लगी है, मेरे बच्चे अब्दुल कादिर बताओ कौन सा एहसान है।
अब्दुल कादिर बताओ तुमने मुझ पर क्या एहसान किया है। हुजूर गौसे आजम फरमाते माँ याद करो, एक मर्तबा तुम घर में अकेली थी, दरवाजे पे कोई डाकू आया था, भिखारी की शक्ल इख्तियार करके, फकीर की शक्ल इख्तियार करके दरवाजे पे डाकू आया था। जब तुम उसे दे रही थी, जब तुम दरवाजे की आड़ से उसको दे रही थी भीख, जब उस साइल को दे रही थी, उस मांगने वाले को दे रही थी, तुम्हारे हाथों में सोने के कंगन थे। ऐ मेरी वालिदा, वो ले रहा था तुमसे, लेकिन उसकी नजर आपके कंगनों पे थी। वो तो डाकू था, वो आपसे जबरदस्ती वो कंगन छीनना चाहता था। आप घर में गई, अंदर छुप रही हैं, अल्लाह से पनाह मांग रही हैं, आपने अल्लाह से मदद मांगी। ऐ माँ, फिर तुमने देखा एक शेर आया था और उस शेर ने उस डाकू को चीर फाड़ दिया था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ऐ माँ, वो शेर कोई और नहीं था, वो तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर था। नबी के आशिक किसी सजा से नहीं डरते, किसी कैदो बंद से नहीं डरते। अल्लाह अकबर। हमारी तारीख ने हमें इतना बहादुर बना दिया, इतना जरी बना दिया। हमने वो तारीख पढ़ी है जब बिलाल जैसे गुलाम को सताया गया, जब बिलाल जैसे गुलाम को उमैया बिन खलफ ने मारा पीटा, जब बहुत जुल्म ज्यादती के बाजार गर्म हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बिलाल मोहब्बत मुस्तफा में मार तो खाते रहे, तकलीफें तो उठाते रहे, गर्म रेत पर लिटाया गया, आप दर्द तो झेलते रहे, गर्म चट्टान पर लिटाया गया। हजरत बिलाल तकलीफ तो बर्दाश्त करते रहे, मगर आका का प्यार दिल में बढ़ता चला गया, इश्क बढ़ता चला गया। अजीजा ने गिरामी वकार, अल्लाह ताला ने आशिकों को जमा किया, महबूब को मक्के में भेजा तो अल्लाह ने इंतखाब देखो रब का, परवरदिगार ने आशिकों को जमा किया। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह का इंतखाब देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक है, कबीले बनु तमीम को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। हजरत उमर फारूक आजम है, अल्लाह का इंतखाब तो देखो, कबीले बनु अदी को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। हजरत उस्मान जुन्नूरैन, हजरत उस्मान देखो अल्लाह का इंतखाब, हजरत उस्मान जुन्नूरैन बनु उमैया को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। अल्लाह का इंतखाब जरा देखो, हजरत मौला अली मुश्किल कुशा हैदर कर्रार कुरैश को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। हजरत सुहैब रूम को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। हजरत सलमान फारस को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। हजरत बिलाल हबशा को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। हजरत अबू हुरैरा यमन को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। और सुनो, जब आशिक जमा हुए, जब अल्लाह ने आशिकों को महबूब के इर्द गिर्द जमा किया, तो फिर मुझे कह लेने दो, बुलबुले सिदरा ताइरे सिदरा जनाबे जिब्राइल अमीन सिदरा को छोड़कर मुस्तफा के दरवाजे पे आ गए। अल्लाह ने आशिकों को जमा किया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ने आशिक, बहुत अच्छा, वाह नाज़िर भाई जी, जमा किया जी, माशाअल्लाह। आशिक आ गए कुर्बान होने के लिए जी, सबके आने की सिचुएशंस अलग अलग। क्या बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आने से पहले नबी से दोस्ती थी, हुजूर से पहले से ताल्लुक था। एक सफर पे थे, फिर वापस आए, फिर पता लगा कि हुजूर ने ऐलान नबूवत किया है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन हुजूर की खिदमत में आया, कलमा पढ़ लिया। मगर जब हजरत उमर आए तो आने का अंदाज जरा अलग था। मुस्तफा ने दुआ मांगी, ताजदारे मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की। इधर देखो, थक गए क्या, परेशान, क्या कर सकते। अब तो आप यही सोच रहे हो मौलाना यार बस बहुत हो गया, माफ करो। 39 मुसलमान हो गए थे। कितने? 39 बोले, 39। 39 मुसलमान हो गए थे। उमर ने तलवार उठाई, कहने लगे 40वां नहीं होने दूंगा।
उन्होंने तलवार उठा के कहा था 40वां नहीं होने दूंगा, और इधर मेरे आका ने हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में कहा था मौला इसी को 40वां बना दे, या अल्लाह ये अता फरमा दे। 2 नाम थे, आका ने अल्लाह की बारगाह में पेश किए थे, अर्ज किया था मौला 2 में से 1 दे दे। अल्लाह ने सुन ली दुआ, और आका की दुआ मेरे आला हजरत फरमाते हैं, मेरे आला हजरत फरमाते ताजदार अहले सुन्नत के मेरे आका की दुआ क्या है? इजाबत ने झुककर गले से लगाया, इजाबत ने झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मुस्तफा की दुआ बारगाह परवरदिगार में कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने करम फरमाया। उमर ने तलवार उठा के कहा था 40वां नहीं होने दूंगा, मगर अल्लाह ने फरमाया चल उमर तू ही 40वां है। तलवार लेके चले थे, कहते थे नबी को कत्ल करूंगा, इस्लाम का नामो निशान मिटाऊंगा। रास्ते में एक सहाबी ने देखा तो देख के समझ गए, कहने लगे उमर उधर बाद में जाना, आका की बारगाह में बाद में जाना, पहले अपने घर का हाल देख लो। तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया है, ए उमर तुम्हारी बहन मुसलमान हो गई है। खून खोल गया जनाबे उमर का, बहन के दरवाजे पे पहुंच गए, गुस्से के आलम में दरवाजा खटखटाया। अल्लाह अल्लाह, अंदर से बहन ने देखा, समझ गई भाई आ गया तलवार लेकर। कुरान पढ़ा जा रहा था, कुरान सिखाया जा रहा था, पढ़ाने वाले को भी छुपाया गया, कुरान को भी छुपाया गया। अब दरवाजा बहन ने खोल दिया, अंदर आए, देखा, आकर कहने लगे मैंने सुना है तू मुसलमान हो गई, मैंने सुना है तूने कलमा पढ़ लिया। बहन ने कहा जब जान ही गए तो फिर छुपाना क्या, हाँ मैं मुसलमान हो गई। अब भाई ने बहन को मारना शुरू किया। ऐ लोगों सुनो, जरा गौर से सुनो, आज भाई अपनी बहन से कितना प्यार करता है, ये ईमानी रिश्ते का तकद्दुस है, ये मुस्तफा जाने रहमत ने सिखाया है। मगर सुनो, उमर भी भाई थे मगर बहन को मार रहे थे। कब मार रहे थे? जब मुसलमान नहीं थे, जब नबी की गुलामी में नहीं आए थे, जब कलमा नहीं पड़ा था। अल्लाह अल्लाह, बहन को मारा पीटा, बहन पिटती रही और नबी का नाम लेती रही, मार खाती रही, आका का नाम लेती रही, बहनोई मार खाते रहे, आका का नाम लेते रहे। खून तो निकला मगर जबान से आका का नाम भी निकलता रहा। अल्लाह अल्लाह, बहन ने एक जुमला कहा जो हजरत उमर के दिल को लग गया। बहन कहने लगी उमर सुनो, तुम भी खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। ऐ उमर, जो खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है वही खून मेरी रगों में दौड़ रहा है। उमर तुम मारो जितना मारना है, अगर जिस्म के टुकड़े भी कर दोगे तब भी मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ, बराबर कलमा पढ़ती रहूंगी, बराबर मुस्तफा का नाम लेती रहूंगी। अल्लाह अकबर। इतना सुना तो हजरत उमर समझ गए ये कोई गैर मामूली ताकत है, ये कोई अलग खुमार है, ये कोई अलग नशा है। और यकीनन इश्क रसूल का खुमार वो होता है अजीजों, जिंदगी गुजर जाती है, इश्क का खुमार नहीं जाता, बंदा कब्र में चला जाता है, ये खुमार उतरता नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इश्क मुस्तफा का खुमार है, इतनी आसानी से नहीं उतरता। उमर ने कहा बता तो जरा, इतनी मार खाने के बाद भी तू अपनी जगह मजबूती से कायम है, डटी हुई है, तो फिर मुझे भी बता वो किताब कहाँ है जिसको पढ़ा जा रहा था, मुझे भी सुनाओ। बहन ने कहा ऐसे नहीं, पहले पाक हो जाओ, गुस्ल करके आओ। गुस्ल किया हजरत उमर ने। अब सुनाया गया कुरान, अल्लाह का कलाम। हजरत उमर ने सुना, कुरान की आयतें दिल में उतरने लगी, दिल में घर करने लगी। हजरत उमर इधर कुरान सुनते गए, मचलते गए, झूमते गए। बहन से बोले मेरी बहन एक काम कर, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते बहन ऐसा अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार
मुख्तार तक ले चल मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। कहने लगे चल मुझे ले चल बारगाह मुस्तफ़ा में। अल्लाह अल्लाह कहने का मकसद ये अजीजो, बहन आका की बारगाह में लेके गई। हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अजीजा ने गिरामी वकार गौर से सुनो, मिटाने वाले मिटाने की कोशिशें करते रहे मगर इस्लाम फलता फूलता गया, इस्लाम बढ़ता चला गया। आशिकाने मुस्तफ़ा को सताया गया मगर मेरे मुस्तफ़ा के आशिक अपनी मोहब्बत का मुजाहिरा करते रहे। कल भी आशिकों ने यही मोहब्बत का मुजाहिरा किया, आज भी इश्क मुस्तफ़ा का मुजाहिरा है। कल भी बात इश्क की थी, आज भी बात इश्क की है। कल भी मारा पीटा गया था, आज भी लाठी चार्ज किए जा रहे हैं। कल भी जेलों में बंद किया गया था, आज भी जेलों में डाला जा रहा है। कल भी सताया गया था, आज भी सताया जा रहा है। मगर जमाना जान ले, दुनिया को हमारा ये खुला चैलेंज है। ए दुनिया वालों याद रखो, वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे। आशिक कभी पीछे नहीं हटते। बेशक ये इश्क मुस्तफ़ा का खुमार ही अलग होता है, इस इश्क की बात ही अलग होती है। आओ मैं तुम्हें आशिकों की ज्यादा लंबी चौड़ी दास्तानें नहीं, मुख्तसर सी दास्तानें सुनाऊं एक दो जी, जिसे इश्क हो जाए। हमारे हजरत ने मौलाना सज्जाद साहब ने एक सरदार सिख हैं बेदी, उनका शेर सुनाया था ना, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। इश्क तो इश्क है, इश्क रहमत है खुदा की, इश्क मीरा से अजल, इश्क का बानी मुबानी लायम तो लम यजल। इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद, इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम युलद। इश्क ने चाहा के अब हो दिल लगी का बंदोबस्त, इश्क की तहरीक पर बरपा हुआ योमे अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद, इश्क ही हर हस्तबूदो पाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान रूह, इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं थी कोई आग, इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील, इश्क में सर को झुका दे हंस के फरजंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां, इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा, इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो कौन है दो बादशाहाने वली, इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये इश्क है, वाह वाह। ये इश्क नहीं कि बंदा आशिकी का दावा तो करे और इश्क की कोई झलक उसके अंदर नजर ही ना आए, दिखाई ही ना दे। आशिक तो चेहरों से भी पहचाने जाते हैं जी, कपड़ों से भी पहचाने जाते हैं। एक हमारे मुल्क के बहुत बड़े नेता ने इलेक्शन के दौरान कहा था कि कपड़ों से पहचानो। हमें बुरा नहीं लगा, हमें अच्छा लगा। मतलब ये कि हमारा लिबास आज भी बताता है कि हम गुलाम मुस्तफा हैं। ऐ नौजवानों बुजुर्गों, अपना हुलिया इस्लामी बनाओ ताकि दुनिया दूर से देख के पहचान ले और सामने चाहे जितना बड़ा मुखालिफ क्यों ना हो वो सहम जाए, उसे पता लग जाए कि ये मुस्तफा का दीवाना जा रहा है, ये मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम। बच्चे हों तो बच्चों में इश्क रसूल हो, जवान हो तो उनमें इश्क रसूल हो, बुजुर्ग हो बूढ़े हो सफेद बाल हो तो उनमें इश्क रसूल हो। इश्क रसूल अलग नजर आए। हुजूर जब तशरीफ लाए ना, गुलामी एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। आज भी आप सोचें, तसव्वुर करें जी, आज भी आप सोचें नाजिर भाई,
गुलामी क्या चीज होती है? अगर आप किसी के यहाँ काम करते हो, नौकरी करते हो, और वो आपको बिल्कुल बंदिशें लगा के रखता हो, अपनी मर्जी के मुताबिक आपको कुछ करने ही ना दे, तो आप काम छोड़ के भाग आएंगे, कहेंगे भाई यहाँ आजादी नहीं है। और वो लोग बेचारे जो जिनकी मंडियों में खरीदो फरोख्त होती थी, फिर वो गुलाम बन जाते थे, उन्हें मारते पीटते थे लोग, जुल्म और ज्यादती होती थी। बहुत बड़ी मुसीबत थी ये गुलामी। अगर जानते हो गुलामी का खात्मा किसने किया? इस्लाम ने किया, पैगंबर इस्लाम ने किया। गुलामों को मुसीबतों से, गुलामी की सऊबतों से जो आजादियां दी हैं वो मेरे मुस्तफा ने दी। हुजूर ने हजरत बिलाल को आजादी दी, ऐसी आजादी कि फिर बिलाल मुस्तफा के गुलाम हो गए। क्या बात। और कितने गुलामों को। एक बड़ी लतीफ बात अर्ज कर रहा हूं। जी। एक गुलाम मेरे हुजूर की बारगाह तक पहुंचा। सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के जरिए, हुजूर की पहली बीवी हैं उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़ी जात। और सुनो लोगों, इस्लाम पर सैयदा खदीजतुल कुबरा के बड़े एहसान हैं। बेशक हुजूर की सारी अज़वाज, सारी बीवियां हुजूर की बड़ी इज्जत वाली हैं, मगर जानते हो सैयदा आयशा सिद्दीका, हुजूर की सारी अज़वाज में सैयदा आयशा सिद्दीका वाहिद है जो हुजूर के निकाह में आई तो वो कुंवारी थी। सैयदा आयशा सिद्दीका हुजूर के निकाह में आई तो वो कुंवारी थी, मगर कुर्बान जाओ सैयदा खदीजतुल कुबरा की किस्मत पर कि जब मेरे मुस्तफ़ा का निकाह सैयदा खदीजतुल कुबरा से हुआ तब मेरे मुस्तफ़ा कुंवारे थे। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर से सुनो, मेरे मुस्तफ़ा करीम की बारगाह तक गुलाम सैयदा खदीजतुल कुबरा के जरिए पहुंचा। ताजदारे मदीना तो गुलामों को आजादियां देने वाले, गुलामों पर रहमतें बरसाने वाले, शफकतें फरमाने वाले। हुजूर की बारगाह से उस गुलाम को बड़ा प्यार मिला, बहुत प्यार मिला। ताजदारे मदीना ने उस गुलाम से कितना प्यार किया, कितना प्यार किया। इमामुल अंबिया ने उस गुलाम को इतना नवाजा। इधर देखो, गौर से जुमला सुनो। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उस गुलाम को इतना प्यार किया कि मेरे आका ने अपना मुंह बोला बेटा बना लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात किस जमाने की है? जब गुलामों पे जुल्म हो रहा था, तब मेरे आका गुलाम को मुंह बोला बेटा बनाकर गुलामी की जंजीरों को तोड़ रहे थे। ताजदारे मदीना ने अपना मुंह बोला बेटा बना लिया, प्यार फरमाने लगे। अल्लाहु अकबर। इस गुलाम का नाम है हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला, सहाबी रसूल। जी। हुजूर ने मुंह बोला बेटा बनाया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा के घर वालों को पता लगा कि हमारा बेटा फलां जगह पर मदीना मुनव्वरा में, उनको पता लगा वहां है बेटा और गुलामी में है। घर वाले आए बेटे को लेने के लिए आका की बारगाह में। ताजदारे मदीना की बारगाह में आकर अर्ज गुजार हुए, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी खिदमत में इसलिए आए हैं कि आप ज़ैद को हमारे हवाले कर दें, ज़ैद को रिहा कर दें, आजाद कर दें। कहने लगे आप जो चाहें वो कीमत ले लें, हम कीमत देने को तैयार हैं, मगर आजादी दे दीजिए। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया ठहर जाओ, बात पैसों की नहीं, कीमत की नहीं। आका फरमाते मैं ज़ैद को बुलाता हूं, अगर वो आपके साथ जाने को तैयार हो जाए तो शौक से लेके जाना, कोई कीमत नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं लिया जाएगा, लेकर चले जाना।
अल्लाह अकबर। अब सुनना मोहब्बत क्या होती है, प्यार क्या होता है। ताजदार मदीना ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को बुलाया। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने बुलाने के बाद फरमाया, ए ज़ैद ये देखो तुमसे मिलने तुम्हारे घर वाले आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इमामुल अंबिया की बारगाह में वो लोग भी बैठे हैं। हजरत ज़ैद आ गए। घर वालों ने कहा बेटा चल घर पे चल, तेरी माँ तुझे बड़ा याद करती है। और माँ तो माँ होती है, माँ की ममता आवाजें दे रही है, माँ का प्यार बुला रहा है। ऐ मौजा भैंसिया के सुन्नी मुसलमानों, एक एक जुमला जरा गौर से लिख लेना और दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाना। अजीजा ने गिरामी वकार, मेरे आका ने फरमाया ये तुम्हें लेने आए हैं। घर वाले कहने लगे ऐ ज़ैद चलो, तुम्हारी माँ तुम्हें बड़ा याद करती है। ऐ ज़ैद चलो, तुम्हारी बहनें तुम्हें बड़ा याद करती है। ऐ ज़ैद चलो, तुम्हारा सारे घर वाले इंतजार करते हैं। ऐ ज़ैद घर चलो। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। हजरत ज़ैद ने मेरे आका की तरफ देखा, जब मुस्तफ़ा की जानिब देखा, रुखे वद्दुहा को देखा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ैद अगर जाना चाहो तो चले जाओ, इजाजत है, इजाजत है। क्या बात, अब बहुत बड़ा जुमला अर्ज कर रहा हूं, सुनिए। क्या बात, बहुत हुजूर ने फरमाया इजाजत है, जाना चाहो तो जा सकते हो। जी हाँ, इजाजत। अब जुमला गौर से सुनो। ताजदार मदीना ने फरमाया ज़ैद अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ, इजाजत है। ये जुमला सुना जनाबे हजरत है ज़ैद ने फौरन आका की बारगाह में दौड़ के आगे बढ़े, मुस्तफ़ा के कदमों को पकड़ लिया। मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदम मुबारक को पकड़ने के बाद में गोया यूं अर्ज गुजार हुए। उस मंजर को अगर आला हजरत की जबान में बयान किया जाए तो फिर मेरे इमाम का जवाब आता है। गोया हजरत ज़ैद ने मुस्तफ़ा के कदमों को पकड़ के कहा था, या रसूल अल्लाह, ए ताजदारे मदीना, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। और आका तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में चढ़े देख के तलवा तेरा। अर्ज करने लगे आका आपके कदमों में पड़े रहना गवारा है, मगर आपको छोड़ के जाना गवारा नहीं। जो मुस्तफ़ा के दर के गुलाम हो गए वो इस उम्मत के इमाम हो गए। अर्ज करने लगे आका कदमों में पड़ा रहूंगा, छोड़ कर नहीं जाऊंगा। क्यों जाएं छोड़कर? इमामुल अंबिया ताजदार खत्म नबूवत ने अपना बेटा जो बना लिया, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और जिसे नबी अपना बेटा बना लिया। मुझे बता दुनिया में कौन ऐसा बाप है जो मुस्तफ़ा से ज्यादा प्यार कर सके? कौन सी ऐसी माँ है दुनिया में जो मदीने वाले आका से ज्यादा प्यार कर सके? बोलिए, है कोई दुनिया में इतना प्यार करने वाले? नहीं, कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना मेरे हुजूर अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। कितना प्यार मेरे आका उम्मत से फरमाते हैं। हर लम्हा मेरे आका ने उम्मत को याद किया। ताजदारे मदीना पैदा हुए, दुनिया में तशरीफ लाए, नबी की आमद का जलसा है। मेरे नबी की पुप्पो जनाबे हजरत सफिया कहती हैं, जब मेरे आका की विलादत हुई मैं करीब गई। कहती हैं मैंने सोचा आका को किसी कपड़े में लपेट कर आगोश में ले लूं, मगर आगे बढ़ के मैंने क्या देखा, नूर की चादरों में मुस्तफ़ा लिपटे हुए नजर आए। नूर का हाला था, मुस्तफ़ा नूर की चादरों में लिपटे नजर आए। आप कहती हैं मैंने आगे बढ़ के देखा तो इमामुल अंबिया सजदे की पोजीशन में, आका ने सरे मुबारक को सजदे में रख लिया है। कहती है मैंने देखा मेरे कानों में आवाज आ रही है, ताजदारे मदीना सजदे में सर रख कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ ताजदार
ताजदार मदीना के गुलामों, अब जरा गौर करो, वो नबी उम्मत से कितना प्यार करता है कि दुनिया में आए हैं तो सबसे पहले अपनी उम्मत को याद फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत। क्या हाय हाय, उम्मत को याद किया। वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके आने के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए मुंतजिर जिनके लिए सारा जमाना था। वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों में सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में ढाला, वो आकर अंधेरों, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो आए और आते ही उम्मत को याद किया। ये उम्मत से प्यार है। सारी कायनात पर, पूरी दुनिया पर मेरे मुस्तफा का एहसान है। मोहसिने इंसानियत है मेरे आका, बल्कि मोहसिने कुल कायनात है मेरे आका। तमाम कायनात पर मेरे मुस्तफा के एहसान है। इसलिए कि अगर मेरे आका न होते तो न जमीन होती न आसमान होता, मेरे मुस्तफा न होते तो इस कायनात का वजूद न होता। खुद मेरे आका इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है, परवरदिगार का ऐलान है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कि रब का ऐलान है, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का ऐलान है, अगर महबूब आपको पैदा करना मकसूद न होता तो न मैं आसमानों को पैदा करता न जमीन को पैदा करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं, हुजूर आपसे ज्यादा कौन प्यार कर सकता है, न माँ न बाप, तो हुजूर आपको छोड़कर नहीं जा सकता। जब गुलामी मुसीबत थी तब मेरे मुस्तफा जान रहमत ने दुनिया को बताया कि दुनिया की गुलामी मुसीबत है, रब के महबूब की गुलामी रब की रहमत है। वाह, सुभान। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आकाए आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। जो मांगना है मांग लो सरकार, आ गए, बोल दीजिए आ गए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक बहुत बड़ा शेर है, जी, आपकी इजाजत हो तो सुना दूं और दिल ना हो तो छोड़ दूं। मौलाना सज्जाद साहब किल्ला, क्या बात है। नाजिर भाई बड़े बड़े अच्छे अशार आपको सुनाते हैं, मगर सुनिए शेर। जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर, जन्नत उतर के जोर से तू भी बोलो। आ इस जमीन। वाह। हर आदमी कहता है मैं जन्नत में चला जाऊं, मगर यहाँ दावा यह है कि जन्नत को बुलाने की बात है। जन्नत तू आ, किस लिए, क्या वजह है, क्यों जन्नत को हम बुलाने की बात कर रहे हैं? सुनिए, मचेंगे, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जन्नत उतर के तू भी आ
अब इस जमीन पर, जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर, जन्नत उतर के तू भी आ जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर। क्यों? क्योंकि महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए, महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए, जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए, दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए, जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए हुजूर, बाहर आ गए हुजूर, इनकलाब आ गया। पर्दे उठे निगाह से हर शय निखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई, दश्तो जबल से नूर के कूंदे लपक पड़े, कलियों के जाम फूल के सागर छलक पड़े, बरगो बहर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक एक का मुंह चूमने लगे, किरणों का रक्स होने लगा बरगो बार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लालाजार पर, तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरू से सुबह नई आनबान से, बादल फजाए कहर में रहमत के छा गए, आई सदा के सैयद कौनैन आ गए। बच्चों से बात शुरू करता हूँ। एक बच्चा था, अभी मस्जिद में बच्चे खेल रहे थे ना, हमारे कारी नाज़िर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, बच्चे यकीनन मस्जिद में आने चाहिए। ये जिस दिन मस्जिदों में बच्चे नहीं आएंगे ना, ये जवान होते होते ये भी भूल जाएंगे कि हमें मस्जिदों से मोहब्बत करनी चाहिए और मस्जिदों में जाना भी चाहिए। हमने अपने बचपन में देखा है, जुमे के दिन नमाज में गए तो एक बड़े मियाँ फिक्स रहते थे इस काम पर कि वो बच्चों पर पीछे से धूं 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 घूंसे लगाते थे। क्यों? बोले बच्चे हंस रहे, शैतानी शरारतें कर रहे। तो ईमानदारी से बताओ, अगर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या बुढ़े शरारत करेंगे? इमाम साहब, अगर बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो क्या बुढ़े शरारत करेंगे? करने दो शरारत, मस्जिद में आने से मत रोकना। ये पिछली सफ में खेलते हुए बच्चे जो आज तुम्हें पिछली सफ में खेलते नजर आ रहे हैं, कल जवान होकर मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े होकर इमामत के फराइज अंजाम देते नजर आएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद फैजी मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बैठ जाइए। देखिए माशाल्लाह, गुले गुलजारे से आदत, शहजादे हुजूर शाहिद मिल्लत हजरत सैयद फैजी मियां साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरत का दीदार कीजिए और अल्हम्दुलिल्लाह
मुझे भी शायद मेरा ख्याल है हजरत उर्स के बाद में आज ही मौका मिला है मुलाकात का। हजरत की करम नवाजियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ रहती हैं, दुआएं हमारे साथ रहती हैं। अल्लाह ताला हजरत को लंबी उम्र अता फरमाए, खैर व आफियत की जिंदगी अल्लाह ताला हजरत को अता फरमाए। बात को जल्दी से खत्म करना है, हजरत भी तशरीफ ले आए। सुनिए, ये मस्जिद में खेलते हुए बच्चे नजर आते हैं। हुजूर के दौर में भी ये बच्चे मस्जिदों में खेलते थे। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत का प्यारा हसीन दौर। आका मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं। एक बच्चा आया, आकर हुजूर की बराबर से पीछे खड़ा हो गया। हुजूर नमाज में बच्चे ने भी नियत की, पीछे खड़ा हो गया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत नमाज में मसरूफ है, बच्चा आकर पीछे खड़ा हो गया। मुस्तफा जाने रहमत ने बच्चे को पकड़ा, पीछे से अपने बराबर किया, करीब किया, बिल्कुल बराबर में खड़ा कर दिया। नमाज शुरू कर दी। बच्चा फिर पीछे हो गया। हुजूर ने तो बराबर कर दिया था ना अपने, लेकिन बच्चा पीछे हो गया। मेरे आका ने बच्चे को दोबारा फिर अपने करीब किया, बराबर से खड़ा किया। बच्चा फिर पीछे हो गया। ताजदारे मदीना ने तीसरी मर्तबा भी बच्चे को आगे किया, अपने बराबर किया। बच्चा फिर पीछे हो गया। मेरे आका ने फरमाया, बच्चे मैं तुम्हें अपने बराबर करीब करता रहा, बराबर में खड़ा करता रहा, तुम पीछे होते रहे, क्या वजह? जवाब सुनना बच्चे का। मोहब्बत क्या होती है समझ में आएगा, एक बच्चा भी समझा देगा। आका ने फरमाया, मैंने तुम्हें बराबर किया खड़ा, तुम पीछे हो गए, क्या वजह? बच्चा कहने लगा, हुजूर मेरी अम्मी ने मुझे एक बात बताई। क्या? कहने लगा, आका मेरी माँ ने मुझे बताया, जब आप मेराज को गए, मस्जिद अक्सा में पहुंचे, सारे नबी, सारे रसूल, सारे पैगंबर पीछे थे, आप सबके आगे थे। तो आका मेरी गैरत ने गवारा न किया कि जब नबी के बराबर कोई पैगंबर खड़ा न हो पाए तो मेरी क्या मजाल कि मैं मुस्तफा के बराबर खड़ा हो जाऊं। ये इश्क है, एक बच्चा भी जानता है, ये तरबियत है। आका ने खजूर मुंह में रखी, खजूर मुंह में रखी, खजूर खा रहे हैं हुजूर। खजूर के अंदर गुठली होती है, हुजूर ने गुठली निकाली, नीचे डाल दी। बच्चा आया, गुठली को उठाया, मुंह में रखा, चूसने लगा। ताजदारे मदीना खजूर खाए, गुठली जमीन पर डाले, बच्चा आता है, गुठली को उठाता है, मुंह में रखता है, चूसता है। मेरे आका ने जब बच्चे का ये अंदाज देखा, जब बच्चे की ये अदा देखी, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए। अर्ज मेरे आका ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, ऐ परवरदिगार, ये बच्चा मेरे मुंह से निकली गुठली को चूस रहा है। ऐ मेरे मौला, ये इसकी मोहब्बत है, ये इसका इश्क है। या अल्लाह इस बच्चे पर ये करम फरमा, ऐ मौला इस बच्चे का सीना खोल दे और अपनी किताब कुरान का इल्म इसके सीने में डाल दे। जानते हो वो बच्चा कौन था? ऐ लोगो, वो बच्चा कुरान का पहला मुफस्सिर बना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। वो नमाज में बराबर ना खड़े होकर पीछे खड़े होने वाला बच्चा, वो खजूर की गुठली उठाकर चूसने वाला बच्चा कोई और नहीं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास थे। अल्लाह ताला ने फिर हुजूर की मोहब्बत के सदक़े में सीने को खोल दिया, कुरान का इल्म अल्लाह ने उनके सीने में डाल दिया। अजीजों, ये बच्चों की मोहब्बत है, ये बच्चों का प्यार है आका से। हुजूर आते मस्जिद नबवी शरीफ में, बच्चे देखते आ गए, मुस्तफा खुश हो जाते। फिर मेरे आका नमाज पढ़ के निकलते तो बच्चे दौड़ के आते, दौड़ के आते।
ताजदारे मदीना यूं अपनी बाहों को खोल देते और मुस्तफा बच्चों को यूं सीने से लगा लिया करते। अल्लाह अल्लाह, बच्चों को आका प्यार फरमाते, लेकिन उन बच्चों के साथ साथ एक बच्चा यहूदी का भी था। जब मेरे आका आते, सारे बच्चे आका को आते हुए देखते तो बच्चे कहते देखो मुस्तफा जाने रहमत आ गए, देखो हमारे आका आ गए। तो ये बच्चों के साथ खेलने वाला यहूदी बच्चा ये भी आका को देख के कहता देखो इमामुल अंबिया आ गए, देखो मदीने के ताजदार आ गए। ये भी देख के दौड़ के आगे बढ़ता, ये भी आका की बाहों में चला जाता, ये भी मुस्तफा के सीने से लग जाता। अल्लाह अल्लाह, ये भी आका से प्यार करता था, मोहब्बत करता था, क्योंकि मदीने वाले आका जब उन बच्चों को प्यार फरमाते थे ये बच्चा यहूदी का भी वही होता था। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे आका भी जानते थे यहूदी का बच्चा है, लेकिन मेरे मुस्तफा जाने रहमत सबको बराबर प्यार फरमाते, उस बच्चे को भी प्यार फरमाते। अब उसकी आदत बन गई हर दिन आका का इंतजार करना, अब उसकी आदत बन गई हर दिन आका की राह में बैठ जाना, अब उसकी आदत बन गई हर दिन आका के रुखे बद्दुहा को देखना, हुजूर की जुल्फों का दीदार करना। अब तो बगैर दीदार किए उसे भी अच्छा नहीं लगता, उसके दिल को भी करार नहीं आता। अजीजाने गिरामी वकार, ये बच्चा रोज आका की जियारत करता, ये बच्चा रोज मुस्तफा का दीदार करता। लेकिन मेरे अजीजों, ये दिन इसी तरह गुजर रहे हैं, शबो रोज गुजर रहे हैं। एक दिन ये बच्चा बीमार हुआ, मौसमी बुखार आ गया। अब ये बच्चा बीमार हुआ, एक तो बीमार होना, घर पे रुकना और फिर आका का दीदार न होना, ये उस पर सबसे बड़ा सितम। अल्लाह अल्लाह, अब वो बच्चा इस फिक्र में ज्यादा कि मैं जैसे ही ठीक हो जाऊं आका का दीदार करूंगा, मगर बीमार था, तबीयत खराब थी, उठा नहीं जा रहा था। तो अब इंतजार करने लगा, सोचने लगा मैं तो नहीं जा पा रहा, शायद अगर मेरी मोहब्बत में कुछ दम है तो मदीने वाले आका खुद चल के आएंगे। मैं नहीं जा रहा तो क्या हो गया, मेरे मुस्तफा तो आएंगे, आका तो मेरा हाल मालूम करने आएंगे। बीमार है, कराते हुए अपने बिस्तर से उठ उठ के बार बार दरवाजे की तरफ टिकटिकी बांध के देखता है, बार बार दरवाजे पे नजरें जमा के देखता है। माँ बाप को भी पता है कि ये बच्चा किसका इंतजार कर रहा है, माँ बाप भी जानते हैं हमारा बच्चा किसका मुंतजिर है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप ने कहा था बेटा वो मुसलमानों के पैगंबर है, वो इमामुल अंबिया है, वो कहाँ तुझको याद करते होंगे, वो कहाँ तेरा ख्याल करते होंगे, वो कहाँ तुझे देखने आने वाले हैं। बेटा ये खाम ख्याली है, वो नहीं आएंगे। लेकिन सुनो आप दूसरी जानिब भी देखो मंजर, बच्चा बीमार घर पे पड़ा है अपने बिस्तर पे, हुजूर को नजर नहीं आया तो आका ने फरमाया कहाँ गया वो बच्चा, क्यों नहीं आ रहा। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। ताजदारे मदीना ने फरमाया कहाँ गया वो बच्चा, क्यों नहीं आता। अर्ज किया गया का बीमार है। मुस्तफा ने सहाबा से फरमाया फिर उठो, चलो अपने नन्हे आशिक की इयादत करते हैं, अपने नन्हे बीमार को जरा देख कर आते हैं। मुस्तफा जाने रहमत शाने नबूवत के साथ काशाने नबूवत से निकले, हुजूर चले, बहारें चली, हुजूर चले, रहमतें रिमझिम बरसने लगी। सहाबा मेरे आका के पीछे पीछे दाएं बाएं, अल्लाह अल्लाह नबी जा रहे हैं, उधर आशिक इंतजार में है, आएंगे जरूर, दिल कहता है आएंगे जरूर। हमसे भी लोग कहते हैं क्या कहते हो कि हुजूर आएंगे आएंगे, हम कहते हैं तुम नहीं समझ सकते, ये इश्क का मामला है, ये इश्क का मामला है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। हर किसी की समझ में नहीं आता ये। ऐ लोगों जान लो हमारा अकीदा है, आका हमसे
बाखबर भी हैं, पहचानते भी हैं, जानते भी हैं। हम गुलामों की महफिलों में भी आते हैं और जब करम फरमाते हैं हम गुलामों के घरों में भी तशरीफ लाते हैं। हम इसीलिए तो कहते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। वो भी इंतजार में है, नन्ना आशिक आएंगे। ताजदारे मदीना चले, उधर वो टिकटिकी बांधे दरवाजे की तरफ देख रहा है, इधर मेरे आका दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक हुई। यहूदी ने दरवाजा खोला तो हैरान आंखें फटी रह गई। कौन आ गया हम गरीबों के घर, कौन आ गया? ताजदारे मदीना वालिए कायनात, ताजदारे खत्म नबूवत आ गए, अपनी किस्मत पे नाज कर रहा है। हम गरीबों के यहाँ इमामुल अंबिया आ गए। अल्लाह अल्लाह नबी ने पहला कदम अंदर रखा, खुशबुए मुस्तफ़ा ने आशिक को बता दिया आका आ गए। वो नन्ना आशिक उठ के बैठ गया। हुजूर आए, मेरे आका के चेहरे वद्दुहा को देखा, इसकी आंख में दो मोती आ गए। अल्लाह अल्लाह आंखों में दो मोती सजाए। इसने आका का खैर मकदम किया, हुजूर को सलाम मोहब्बत पेश किया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, नन्हे आशिक बता क्या हाल है? ए लोगों, क्या किस्मत वाला बच्चा था, अभी कलमा तो नहीं पढ़ा था मगर खैरियत मालूम करने मुस्तफ़ा आए हैं। ये इश्क का मामला है अजीजो, अजीजा ने गिरामी वकार। अल्लाह अल्लाह बच्चा बीमार है, कमजोर है, नकाहत है, बोल तो नहीं पा रहा मगर आका की जानिब देख के मुस्कुरा रहा है, आंखों में आंसू है। मुस्तफ़ा ने प्यार किया, पेशानी को चूमा। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने फरमाया, है दीवाने एक बात बता, दुनिया से जाएगा तो कैसे जाएगा? मेरा गुलाम बन के जाएगा या ऐसे ही जाएगा? आका फरमाते, गुलामी इख्तियार कर, कलमा पढ़ के दुनिया से जाना। अल्लाह अल्लाह। इसने अपने माँ बाप की तरफ देखा और गोया इसकी निगाहें इजाजत तलब कर रही है, हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। माँ बाप ने बच्चे को देखा तो कहने लगे, बेटा जो तुझसे दुनिया में इतना प्यार करते हैं, तेरी खैरियत लेने घर आ गए। सुन ले, ये तुझे न दुनिया में, ये दुनिया में जब इतना प्यार करते हैं तो ये कब्र में भी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, हश्र में भी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। माँ बाप ने कहा, बेटा इजाजत है, हो जा इनका गुलाम, पढ़ ले इनका कलमा। आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसने पढ़ा, मुसलमान हो गया। लेकिन इश्क में इतना खसारा तो होता ही है, इश्क ने इसको इज्जतें दी, ये मुसलमान हुआ, सहाबी का लक़ब भी मिल गया, ये खिताब भी मिल गया, मगर दुनिया से रुखसत हो गया। जान जाने जाना के पास चली गई, इसका इंतकाल हो गया। फर्ते मोहब्बत में दुनिया से गया है, इश्क मुस्तफ़ा में दुनिया से गया है। नबी ने कलमा पढ़ाया है तब दुनिया से गया है। रुखे मुस्तफ़ा देखते देखते दुनिया से गया है। आका का दीदार करते करते दुनिया से गया है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये तो दुनिया से चला गया। अब मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे यारो, मेरे सहाबा, अब इसके जनाजे को, अब इसकी मैयत को उठाओ, जनाजा तैयार करो, आशिक को साथ ले चलो, जनाजा तैयार करो, जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, तदफीन हम करेंगे। अल्लाह अल्लाह। दीवाने को लेकर चले। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर तो करो, गौर तो करो। महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। इसका जनाजा नबी के सहाबा ने तैयार किया, गुस्ल नबी के सहाबा ने दिया, कफन पहनाया गया, जनाजा तैयार किया गया, कांधों पे उठाया गया, जानिबे मदफन लेकर चलने लगे। इधर सब लेकर चले, उधर मेरे आका का भी अंदाज सहाबा ने देखा। जब मेरे आका आए तो हुजूर पंजों के बल, पैर जमीन पर पूरा नहीं रखते, पंजों के बल, ताजदारे मदीना पंजों के बल चल रहे हैं। सहाबा ने आका का ये अंदाज भी देखा, ये अदा भी देखी। अर्ज किया, आका
पंजों के बल पंजे सिर्फ जमीन पर रख के आप चल रहे हैं, क्या वजह है? जुमला सुनो, मचल जाओगे। ताजदारे मदीना ने फरमाया मेरे साहबा सुनो, ये जो मेरा नन्ना आशिक दुनिया से गया है, इसके जनाजे के अंदर इतने फरिश्ते उतर आए, इतने फरिश्ते जमीन पे आ गए कि पैर रखने की जगह बाकी नहीं थी। आका फरमाते हैं पैर रखने की जगह नहीं थी, इसीलिए मैं पंजों के बल चल रहा था। इश्क के ये भी अंदाज होते हैं, मोहब्बत के ये भी अंदाज होते हैं। हुजूर ने उस आशिक को अपने हाथों से कब्र में उतारा, दफन किया। अजीजों, कहने का मकसद ये है, पूरी दुनिया बस यही कोशिश कर रही है कि इस कौम के जवानों के दिलों से, इस कौम के बच्चों के दिलों से इश्क़ मुस्तफ़ा निकाल दिया जाए। इसीलिए नए नए हरबे, नई नई काविशें, नए नए ड्रामे, नित नए अंदाज से हंगामा आराइयां होती हैं। मगर याद रहे, हम तो बल्कि इस मौके पर एक तरफ हमारे चंद अहबाब को गिरफ्तार किया गया, दूसरी तरफ कम से कम पूरे भारत के मुसलमान, पूरे भारत के मुस्लिम जवानों का इश्क भी जोश मारने लगा। चाहे चेहरे पे दाढ़ी उसने नहीं रखी है, चाहे वो पैंट शर्ट पहनता है, मगर बात नबी की आती है। वो कहता है बेअमल तो जरूर हूँ, बेअदब नहीं हूँ। वो कहता है मैं बेअमल तो हो सकता हूँ,